एपिसोड 28 की शुरुआत में सीटू निंग की बात सुनकर सोचता है कि उसने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है तो यह पक्का ब्रदर ये की वाइफ है। अभी मुझे सी की आवाज़ से पता चल रहा है कि वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा, लेकिन जब तक ब्रदर फांग नहीं आते तब तक मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने दूंगा। सीटू कहता है, ब्रदर सी, यह मेरी फ्रेंड की वाइफ है, क्या तुम हमें जाने दोगे? इसके अलावा इस बार में बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं, उनमें से आप किसी एक को क्यों नहीं चुनते? सीटू कहता है, क्या आजकल कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है? और यह भी कोइंसिडेंस है कि यह लेडी भी तुम्हारी फ्रेंड की वाइफ है। सीटू डरते हुए कहता है, ब्रदर, वह सच में मेरे फ्रेंड की वाइफ है। सी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ बकवास नहीं कर रहे? तुमने मेरी वोमेन को मुझसे चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? वह निंग का हाथ पकड़कर कहता है, आज यह वोमेन मेरी बनने वाली है, भले ही यहाँ फैंगनान आ जाए तो भी यह बेकार होगा। निंग कहती है, मुझे छोड़ दो। सीटू कहता है, ब्रदर, ऐसा मत करो। तभी एक बोतल आकर सी के चेहरे पर लगती है। तभी वान किंग यहाँ आकर कहती है, तुम कमीने उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रही हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? सी गुस्सा होकर कहता है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि फैंगनान अभी भी ल्यूसी सिटी में है? सीटू अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे लड़की, तुम कौन हो? ब्रदर सी, वह मेरे साथ नहीं है। सी अटैक करते हुए कहता है, तुम मरना चाहते हो? ब्रदर्स, चलो उस पर अटैक करो। वे सभी वान किंग पर अटैक करने जाने लगते हैं। वह अपने पेट स्याओना से उन पर अटैक करवा देती है। स्याओना उन पर अटैक करने जाने लगता है। वे सभी डर कर कहते हैं, वहाँ एक सांप है, अरे उसने मुझे काट लिया। सी डर कर मुँह देता है। स्याओना उसकी ओर बढ़ने लगता है। सी कहता है, अरे मेरे गोटो को छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, कृपया मुझे मत काटो। सीटू वान किंग से कहता है, सिस्टर, क्या तुम अपने स्नेक को बुला सकती हो? अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो आगे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैनेजर फैंग भागकर आते हुए कहता है, रुको, तुम सभी यहीं रुक जाओ और आगे लड़ाई मत करो। सीटू कहता है, ब्रदर फैंगनान, फाइनली तुम यहाँ आ गए। मैनेजर फैंग कहता है, सिस्टर, यह हमारे गैंग का मामला है, कृपया मुझे इसे हैंडल करने दे। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। वान किंग कहती है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के हेड हो, यदि तुम ऐसा कहते हो तो यह मैटर खत्म होता है। स्याओना, तुम वापस आओ, गुस्सा मत करो, स्याओना ने तुम्हारे घुटनों को नहीं काटा है। सी कहता है, फैंगनान, तुम पर लानत है, तुम्हारे लोग हमारे दोनों गैंग्स के बीच का रिलेशन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लियांग की गैंग इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा, बस तुम वेट करो, हम इसका बदला लेंगे। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर सी, यह एक गलत फहमी है, एक लेडी की वजह से यह करना सही नहीं होगा। फैंगनान सीटू के सर पर मारता है। सीटू कहता है, ब्रदर सी, यह मेरी गलती थी, प्लीज शांत हो जाओ। मैनेजर फैंग कहता है, सीटू, मैंने तुमसे पेट्रोलिंग के लिए कहा था, लेकिन तुम ब्रदर सी को नाराज क्यों कर रहे हो? इसकी वजह से मैं तुम्हारी एक मंथ की सैलरी काट लूंगा। मैनेजर फैंग कहता है, ब्रदर सी, तुम घायल हो, तुम्हें अपनी चोटों के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वह अपने बंदों से कहता है, ब्रदर सी को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भेजो। सी कहता है, फैंगनान, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? बस तुम वेट करो। मैनेजर फैंग निंग किंगसू से कहता है, मिस, क्या तुम ठीक हो? निंग किंगसू कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सीटू कहता है, ब्रदर फैंगनान, यह प्लेस बहुत नोइजी है, हम किसी और जगह क्यों नहीं जाते हैं? वान किंग कहती है, सिस्टर, मैंने सुना कि तुमने कहा कि येमो तुम्हारा हस्बैंड है, क्या यह सच है? निंग किंगसू कहती है, मेरा नाम निंग किंगसू है और हाँ, येमो मेरा हस्बैंड है। वान किंग कहती है, निंग किंगसू, तो तुम ब्रदर ये की वाइफ हो, उसने पहले यह मेंशन किया था। निंग कहती है, तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? तुम येमो को जानती हो? वान किंग कहती है, हाँ, मैं उसे जानती हूँ और मेरे यहाँ आने का रीज़न येमो को ढूंढना है। निंग अपने आप से कहती है, इस येमो को बाहर एक इतनी अच्छी लड़की मिल गई, यह बहुत सुंदर है और उसमें एक हीरोइज्म स्पिरिट भी है, उसका फिगर भी अच्छा है और वह सच में यहाँ उससे मिलने आई है। सीटू कहता है, ब्रदर फैंगनान, यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लगता है ये दोनों लेडीज़ येमो को ढूंढ रही हैं, एक तरफ उसकी वाइफ है और दूसरी तरफ एक अफेयर लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा भारी लग रहा है। मैनेजर फैंग कहता है, मुझे दिखता है
मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर फेंग अपने आप से कहता है, मैं उन्हें एक दूसरे से लड़ने नहीं दे सकता हूँ। अगर वे लड़ना चालू कर दें तो ये दोनों एक दूसरों को हर्ट कर देंगे। मैनेजर फेंग कहता है, चूँकि तुम दोनों ब्रदर ये की फ्रेंड्स हो और ब्रदर ये ने मेरे ऊपर एक उपकार किया था, इसलिए मैं फेंगनान तुम दोनों को यहाँ इनवाइट करता हूँ। सेटू कहता है, ब्रदर फेंगनान, ब्रदर ये के फ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो कि उनमें से एक फैमिली का मेंबर है। लेडीज़ इतनी छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देती हैं। मैनेजर फेंग घबराते हुए सोचता है, क्या ऐसा लगता है कि माहौल पहले से भी बेकार होता जा रहा है? सीटू सोचता है, लगता है इस बार ब्रदर फेंगनान खत्म हो जाएंगे। मैनेजर फेंग कहता है, चलिए आप दोनों बैठिए। सीटू तुम अभी यहाँ पर आओ और तुम किचन से गेस्ट के लिए कुछ खाना बना कर लाओ। वह उन दोनों को पूरा एसोसिएशन में ले आता है। निंग किंगसू और वान किंग एक दूसरे के सामने बैठकर घूर रहे होते हैं। सीटू उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता है और कहता है, खाना बनने में अभी टाइम लगेगा, तब तक आप फ्रूट खाइए। वान किंग अपने आप से कहती है, ब्रदर ये ने कहा था कि उसकी वाइफ ने अपने फैमिली के प्रॉफिट के लिए उससे मैरिज की थी। क्योंकि यह एक फेक मैरिज है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन निंग किंगसू अकेले ऐसे बेकार से प्लेस पर क्या कर रही है? क्या ये ब्रदर ये की वजह से है? निंग किंगसू भी अपने आप से कहती है, येमो ने इस लेडी को हमारी फैमिली प्रॉब्लम और अपने होम के बारे में बताया। लगता है उनका रिश्ता कुछ नॉर्मल नहीं है। आखिर येमो का इससे रिलेशन क्या है? मैनेजर फेंग कहता है, सीटू अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें जाकर ऐसे माहौल को नॉर्मल करना होगा। सीटू कहता है, ब्रदर फेंगनान, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि इस तरह की स्थिति को कैसे संभालते हैं। मैनेजर फेंग कहता है, हम सब ब्रदर्स हैं, यहाँ मिलना यह एक अच्छा मौका है, तुम्हें एक दूसरे से कुछ कहना चाहिए। सीटू कहता है, ब्रदर फेंगनान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैनेजर फेंग कहता है, यदि तुम चाहते हो तो यह तुम ही करो। वान किंग कहती है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम जी वान किंग है, मैं स्पेशल फोर्स की मेंबर हूँ और मैं आर्मी के एक मिशन के दौरान ब्रदर येमो से मिली थी। मैं मिस निंग को नहीं जानती। अरे नहीं, तुम तो फेक वाइफ हो। क्या तुम ब्रदर ये से मिलने के लिए ल्यूसी सिटी में आई हो? मैनेजर फेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या एक फेक वाइफ? सीटू भी हैरान होकर कहता है, क्या ब्रदर ये मैरिज से बचने के लिए यहाँ आए थे? निंग निराश होते हुए कहती है, तुम? वान किंग कहती है, क्या बात है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैनेजर फेंग कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ और गुस्सा मत करो। चलो इस बारे में बात करते हैं। मैं ब्रदर ये को ब्लेम करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। वान किंग मैनेजर फेंग से कहती है, तुम्हारा ब्रदर ये के साथ क्या रिलेशन है? तुम्हारी टोन से यह लगता है कि ब्रदर ये को तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैनेजर फेंग कहता है, ब्रदर ये और मेरी एक लॉन्ग स्टोरी है। ब्रदर ये पूरा एसोसिएशन और ल्यूसी सिटी भाग्य के कारण आए थे। उन्होंने मुझे लाइफ और डेथ की सिचुएशन में बचाया था और इसकी वजह से पूरा एसोसिएशन डीसी में सबसे बड़ा गैंग बन गया है। मैंने ब्रदर ये से प्रॉमिस किया था कि मैं ल्यूसी सिटी को प्रॉस्पेरस बनाऊंगा और यहाँ किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा। और अब ल्यूसी सिटी में कई लोग बिजनेस कर रहे हैं। ब्रदर ये हमारी पूरा एसोसिएशन के ही नहीं बल्कि ल्यूसी सिटी के बेनिफैक्टर हैं। वान किंग कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो ब्रदर ये ने मेरी भी लाइफ बचाई थी। उस समय पर मैं बॉर्डर पर थी और ब्रदर ये ने मुझे एनिमी सोल्जर से बचाया था। वह उस टाइम लड़ते समय गॉड ऑफ वार जैसे दिख रहे थे। निंग किंगसू सोचती है, इसका मतलब यह है कि येमो कोई ट्रेस पर्सन नहीं है। उसने येमो को एक गॉड वार क्यों कहा? येमो, जितना अधिक मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ इतना ही अधिक मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी फैमिली द्वारा छोड़ दिया गया। देखने में तुम एक नॉर्मल पर्सन देखते हो पर तुम्हारे पास एक यूनिक स्किल है। लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैनेजर फेंग खुश होते हुए कहता है, यह पता चला कि तुम और ब्रदर ये भी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हो। अगली बार यदि ब्रदर ये ल्यूसी सिटी में वापस आते हैं तो हम उनसे सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछेंगे। वान किंग कहती है, तुम्हारा अगली बार से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि येमो अभी ल्यूसी सिटी में नहीं है। निंग भी यह सुन लेती है। मैनेजर फेंग कहता है, हाँ, वह यहाँ अभी नहीं है। निंग किंगसू मैनेजर फेंग से कहती है, क्या तुम जानते हो कि येमो कहाँ गया है? मैनेजर फेंग कहता है, ब्रदर ये को अकेला रहना पसंद है, लेकिन जब वह यहाँ से गए थे तो उन्होंने यह नहीं बताया
कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उन्होंने बताया था कि वह कुछ हर्ब्स ढूंढने जा रही है। हालांकि ब्रदर ये का ल्यूसी सिटी में एक होम है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले वहां गया था, लेकिन घर में किसी का कोई भी निशान नहीं था। यदि ब्रदर ये को ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम लोगों को ब्रदर ये के घर ले जा सकता हूँ ताकि तुम अपना भाग्य आजमा सको। वान किंग कहती है, ब्रदर तुम्हें रेगिस्तान में जाना होगा। ब्रदर ये ने एक ट्रेजर मैप खोजा था जो तिब्बतियन भाषा में था। उसी समय पर मैंने उसे ट्रांसलेट किया था। उस मैप पर एक मार्ग था। वह मार्ग तकलीमाकन रेगिस्तान की ओर इशारा कर रहा था। वहाँ पर कुछ ऐसा है जो ब्रदर ये को चाहिए। निंगकिंगसू कहती है, तकलीमाकन रेगिस्तान? वह रेगिस्तान तो डेथ का कुआं कहा जाता है। वह रेगिस्तान में क्या ढूंढ सकता है? वान किंग कहती है, जैसा कि मैनेजर फैंग ने कहा कि ब्रदर ये एक मैजिकल प्लांट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वह क्या है। निंगकिंगसू सोचती है, येमो तुम क्या खोज रहे हो? क्या यह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए है? मेरी माँ ने बताया था कि हुक्सिया की 5 बड़ी फैमिलियाँ में कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट सिखाई जाती हैं, लेकिन येमो को 2 साल पहले उसकी फैमिली द्वारा निकाल दिया गया। सच्चाई क्या है यह कहना मुश्किल है। मुझे डर है कि येमो ने जीवित रहने के लिए एंशिएंट मार्शल आर्ट अभ्यास करना शुरू कर दिया होगा। निंगकिंगसू कहती है, वान किंग क्या मैं मैप की एक कॉपी ले सकती हूँ? वान किंग कहती है, हाँ, मैंने यह मैप खुद से ड्रॉ किया है और मैंने ये पहले से ही पूरी तरह से मेमोराइज कर लिया है। अब यदि तुम लेना चाहती हो तो तुम ये ले लो। तभी वह अचानक से कहने लगती है, रुको, नहीं, तुम्हें यह मैप किस लिए चाहिए? तुम ब्रदर ये के लिए रेगिस्तान जाने का प्लान तो नहीं बना रही? निंगकिंगसू कहती है, कभी कभी बहुत सारे आइडिया अचानक से आ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब मैं ल्यूसी सिटी आई थी। मुझे पता था कि ये बहुत डेंजरस होगा, लेकिन मैंने हमेशा कल्पना की थी कि ये मुझसे मिल सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। वान किंग कहती है, क्या तुमने ब्रदर ये से मजबूरी में शादी नहीं की थी? तो अब तुम आगे क्या करोगी? क्या तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो? निंगकिंगसू कहती है, कभी कभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझन में पड़ जाती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं तो मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। पहले मैं येमो का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करती थी, लेकिन जब मैंने उसको समझना शुरू किया तब तक वह बिना मुझे एक मौका दिए चला गया। वान किंग सोचती है, अच्छा तो तुम डिवोर्स लेने की जल्दी में थी। निंगकिंगसू कहती है, वान किंग मैं ये वर्ड्स तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम उसके लिए कोई खास हो, वरना उसने तुम्हें फेक मैरिज के बारे में नहीं बताया होता। सच में मैं तुमसे जेलस हूँ। वह मुझसे ये शब्द कभी नहीं कहता, लेकिन उसने तुमसे ये कहा। वान किंग सोचती है, यह वही है जो वास्तव में सच मानती है। लेकिन जब मैं पिछली बार ब्रदर येमो से मिली थी तब ब्रदर ये की टोन से ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे शादी करना नहीं चाहता। हालांकि ब्रदर तुमने भी मेरे दिल पर नहीं ली। हमारे अलग होने के बाद ब्रदर ने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया। एक मिनट रुको, क्या ब्रदर ये को कोई और पसंद तो नहीं है? नहीं तो वो हम दोनों में से किसी को क्यों नहीं मिलता? वान किंग निंग से कहती है, उस रेगिस्तान में अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। तुम बहुत लकी हो जो तुम मुझसे और फैंगनान से मिली। तुम्हें उस रेगिस्तान में सिर्फ रेत का तूफान और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी स्किन को जला देगा। निंगकिंगसू कहती है, मुझे पता है रेगिस्तान बहुत खतरनाक है, लेकिन येमो मुझे बचाने के लिए मुसीबत में है। मैं पूरे दिन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। जब मैं कोमा में थी तो येमो मुझे बचाने के लिए वापस आया। उसने मेरे घाव का इलाज किया, लेकिन उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बस उससे पूछना चाहती हूँ कि वह मेरे लिए काइंड क्यों है और मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। अगर वह मुझसे नफरत करता है तो वह मुझसे कहता है तो मैं उससे कभी भी भविष्य में आगे संबंध नहीं रखूँगी और तुरंत उसे छोड़ दूँगी। तो खतरा क्या है? मेरी ज़िंदगी उसने दी है, यह वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। वान किंग कहती है, किंगसू क्या तुम फूल हो? तुम ब्रदर ये से मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहती हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि ब्रदर ये ने तुम्हारे खुश रहने के लिए क्या क्या किया है? ब्रदर वह सच में तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन उसे अभी कुछ काम है, इसलिए वह तुमसे अभी नहीं मिल सकता। निंगकिंगसू खुश होती हुई कहती है, सच में? वान किंग कहती है, किंगसू मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। रेगिस्तान में मुझे तुमसे जाना एक्सपीरियंस है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे घर लुओकांग में चलना होगा। रेगिस्तान में जाते समय हमें कई वेपन्स और हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी।
हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमें नानकिन के बेस का सीन दिखाया जाता है। qian लोंग टू कहता है, सन, आज से तुम्हारी मौत का 7वां दिन है। तुम्हारे डैड तुम्हें देखने आ चुके हैं। तुम शांति से हेवंस में रेस्ट करो। डैड तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि जिसने भी तुम्हें मारा होगा मैं उसे ढूंढकर टुकड़ों में काट कर तुम्हारी सोल को हेवन में ऑफर करूंगा।